जय हिंद प्रिय विद्यार्थी। मैं लीलाधर शर्मा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला नंदूपुरा के डिजी लेसन में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ध्वनि, जो कक्षा 8 के विज्ञान से लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास अनेक प्राकृतिक विभिन्न प्रकार की ध्वनि होती है, जैसे कोयल की आवाज, मोर की आवाज, मेंढक की आवाज, गाय की, बछड़े की आवाज। तो अधिकांश प्राणी क्या करते हैं, अपनी ध्वनि के माध्यम से ही अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे बच्चे की रोने की आवाज, स्कूल की घंटी की आवाज, ये सब क्या है, अपनी भाषा विकास जो हुआ है वो ध्वनि के माध्यम से ही हुआ है। अगर ध्वनि ना होती तो अपनी भाषा का विकास ही नहीं हो सकता था। और कई प्रकार की मधुर ध्वनि, जैसे वायलिन की आवाज, हारमोनियम की आवाज, तबले की आवाज। वायलिन की आवाज सुनिए तो आपको सुनाता हूं मैं। आई धन समझ में। इसी प्रकार तबले की आवाज, अब ये ध्वनि उत्पन्न कैसे हुई? तो इसमें वायलिन में तार के कंपन से, और तबले में इस चमड़े की कंपन से उत्पन्न हुई। अब ये कंपन उत्पन्न कैसे होता है, कंपन होता कैसे? तो इसको एक रबड़ के माध्यम से आपको बताता हूं। जब आपने रबड़ को इस प्रकार पकड़ा और उसको किया तो जो हिल रही है, ऊपर नीचे जा रही है, वो उसका कंपन है। क्या है? कंपन। तो कंपन करने वाली वस्तु को माध्य स्थिति, जो बीच की स्थिति है, वो ऊपर और नीचे जाएगी। जैसा मान लो ये कंपित कर रही है, ऊपर और नीचे जा रही है। तो जितना विस्थापन वस्तु में हो रहा है, जितना विस्थापन, उसका वो आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम। तो कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहती है। और 1 सेकंड में जितना कंपन करेगी उसकी वो आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आवृत्ति। अब आवृत्ति और आयाम के द्वारा हम क्या जान सकते हैं कि कितना कंपन हुआ, कितने कंपन में हमें आवाज सुनाई दी। तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। 20 से कम होगी तब भी सुनाई नहीं देगी, और 20,000 से ऊपर हो जाएगी तब भी हमको आवाज सुनाई नहीं देगी। 20 से कम रहेगी वो अपश्रव्य ध्वनि कहलाएगी, और 20,000 से अधिक हो जाएगी वो पराश्रय ध्वनि कहलाएगी। इसको हम क्यों नहीं सुन सकते, और कौन सुन सकता है? तो हाथी, कुत्ता ऐसे जानवर हैं जो इस ध्वनि को सुन लेते हैं, क्योंकि उनकी कान की जो संरचना है इस प्रकार बनी होती है, तो सुन लेते हैं। जबकि मनुष्य
कि इस कान की संरचना इस प्रकार नहीं है कि वो उसको सुन सके। अब हम ध्वनि को कैसे सुनते हैं, आवाज हम तक कैसे पहुंचती है? आवाज जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो इसकी आवाज आप तक कैसे पहुंची? तो जब कोई ध्वनि स्रोत कंपित करता है, क्या करता है? जब कोई स्रोत कंपित करता है तो कंपन से क्या हुआ? आसपास जो कण होंगे, हवा में जो कण है, तुमने देखा होगा कभी कभी घर के खपरों में से जो चंदुतला टाइप का बनता है, बहुत छोटी सी रोशनी निकलती है, उसमें कण दिखाई देती हैं, धूल के कण। तो धूल के कण, उन कणों और जो हवा के कण हैं उनसे टकराकर मैं बोल रहा हूं तो ये आवाज टकराकर आप तक पहुंच रही है। जब कोई ध्वनि स्रोत कंपित करता है, जैसे रबड़ ने कंपित किया या मोबाइल की घंटी ने आवाज की, तो आसपास के जो कण हैं वो भी कंपनशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंपित हो जाते हैं, और उनमें सुकड़न होता है, सुकड़ते हैं, फिर सुकड़ कर फैलते हैं। तो क्या होता है? उनमें सुकड़न और विरलन होता है, जिससे क्या होती है? हमारी आवाज तरंगों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचती है। अब ये कहोगे कि हवा अगर ना हो तो आवाज पहुंचेगी? नहीं, निर्वात में ये नहीं पहुंचेगी। मान लो एक गिलास लें और उसकी हवा मुंह से खींच लें और उसमें एक अलार्म घड़ी रखें, तो वो सुनाई नहीं देगी उसकी घंटी। अब ये प्रश्न होता है, क्या पानी में भी ये ध्वनि सुनाई देती है? हाँ, अगर आप मान लो एक अलार्म घड़ी लें और अलार्म घड़ी को पन्नी में बांधकर उसमें पानी में डालें तो आवाज सुनाई देगी। अब ठोसों में भी होती है, जैसे कि आप दीवार को खटखट करेंगे तो दूसरी तरफ सुनाई देगी। सबसे अच्छी ध्वनि का संचरण होता है लोहे में। अन्य माध्यमों से 16 गुना अधिक होता है। जैसे मान लो एक रेलवे ट्रैक पर तो रेलवे लाइन जाती है, उसमें पटरी बिछी रहती है, तो जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो, उनको मालूम कैसे पड़ जाता है 1 किलोमीटर दूर जे ट्रेन आ रही है, तो वो क्या करते हैं? उसको कान को लगा कर सुन लेते हैं और उन्हें मालूम पड़ जाता है कहाँ ट्रेन आ रही है। लेकिन आपको नहीं करना जी, नहीं, आप भी ट्रैक पर कान लगा कर सुनने लगो, ऐसा नहीं करना है। तो ध्वनि किस प्रकार बनती है, किस प्रकार हम तक पहुंचती है, ये आपको जानकारी मिल गई। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं कि आपने जो सीखा कि ध्वनि एक स्रोत द्वारा कंपन के माध्यम से पहुंचती है। कंपन करते पिंड अपनी माध्य स्थिति अधिकतम यानी ऊपर और नीचे विस्थापन से आयाम बनता है, आयाम कहलाता है। सभी कंपन हमें सुनाई नहीं देते। अब रबड़ को मैंने जैसे किया तो आपको आवाज सुनाई नहीं दी थी। कंपन करते पिंड 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसकी आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आवृत्ति। अब किसी चीज को हम घटा या बढ़ा दें, यानी एक पत्ती लें, उसको अपन ऊपर नीचे करें तो बड़ी पत्ती रहेगी तो कम आवाज आएगी, लेकिन अगर उसी काट कर हम छोटा कर दें तो आवाज तेज आएगी। सामान्यतः हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि पराश्रय ध्वनि कहलाएगी और 20 से कम अपशब्द ध्वनि कहलाएगी। और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं होता, यानी जहां पर हवा नहीं होगी वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इन बातों को आपने सीखा तो अब इनको आप नोट करें और